दोस्तों ओपन पोर्स एक ऐसी समस्या है जो जितनी भी आपकी स्मूथ स्किन हो ना उसकी डेफिनेटली वाट लगा देती है। हमारी स्किन हम चाहते हैं एकदम टाइल की तरह होनी चाहिए, मतलब एकदम सरफेस लेवल जो है ना उसका एकदम स्मूथ होना चाहिए। लेकिन ओपन पोर्स की वजह से ये सरफेस लेवल हमारी स्किन का स्मूथ हमें नहीं दिखता है। और बहुत बार ये ओपन पोर्स की वजह से हम बहुत सारे कॉस्मेटिक्स जो अपनी स्किन पर लगाते हैं या जो मेकअप के प्रोडक्ट्स लगाते हैं वो इन पोर्स के अंदर जाकर के जमा हो जाते हैं और आगे जाकर के ये हमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और पिंपल्स जैसी समस्या का सामना करवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर सीखेंगे दो चीज़ें। नंबर वन, ओपन पोर्स के लिए बाहर से क्या लगाया जाए जिसकी वजह से हम अपने ओपन पोर्स की विजिबिलिटी को कम कर सकें। नंबर दो, एक आयुर्वेदिक हर्ब के बारे में सीखेंगे जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर के ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हमारा जो ओपन पोर्स का विजिबिलिटी होता है वो कम हो जाता है। तो ये सब कुछ सीखने से पहले हमें ये समझना होगा कि एग्जैक्टली ओपन पोर्स आते क्यों है। तो ये सब कुछ समझते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज आपके शेयर्स की वजह से ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचेगी जो लोग इस जानकारी को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर क्योंकि वीडियोज़ उन तक नहीं पहुँचते हैं तो वो मिस कर जाते हैं। सो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों हमारी स्किन पे होने वाले जो पोर्स हैं वो बेसिकली परमात्मा ने इसलिए बनाए थे ताकि हमारी स्किन के अंदर होने वाले टॉक्सिन्स बाहर आ सकें। नंबर दो, हमारी स्किन के अंदर जमा होने वाला पसीना इन पोर्स के माध्यम से बाहर आ सके। नंबर तीन, हमारी स्किन के अंदर बनने वाला ऑयल जो कि हमारी स्किन को स्मूथनेस देता है, नरिशमेंट देता है, वो इसकी वजह से बाहर आ सके। और बाहर आने पर ये हमारी स्किन पर एक लेयर बनाए जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग दिखाई दे, हेल्दी दिखाई दे। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन जो होता है वो कमज़ोर होने लगता है। और जैसे जैसे कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है वैसे वैसे ये पोर्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही पोर्स की इलास्टिसिटी खत्म होती है, पोर्स एक बार ऑयल बाहर आने के बाद में जब एनलार्ज होते हैं तो वो एनलार्ज के एनलार्ज ही रह जाते हैं, मतलब कि खुले के खुले ही रह जाते हैं। सो एक्चुअली अगर रीज़न देखा जाए तो वो है हमारी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी का कम होना। दूसरा रीज़न क्या है, अगर हमारी स्किन ज़रूरत से ज़्यादा अगर ऑयल बना रही है तो उस कंडीशन में उस ऑयल को बाहर आने के लिए रास्ता भी बड़ा चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पोर्स और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से बेसिकली हमारी स्किन पे हमें ओपन पोर्स दिखाई देते हैं। नंबर वन, स्किन का ज़्यादा ऑयल बनाना जिसके लिए हम अंदर से काम करेंगे। नंबर दो, स्किन की इलास्टिसिटी का ख़त्म हो जाना जिसकी वजह से ओपन पोर्स एक बार खुलते हैं और वो वापस श्रिंक नहीं हो पाते। सो दोनों चीज़ों पर जब आप काम करोगे तभी जाकर के आप आपके ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पा सकते हो। तो पहला तरीका क्या है, मतलब अंदर से हम क्या खाएं जिसकी वजह से हम हमारे शरीर के अंदर जो ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से ना सिर्फ हमें ओपन पोर्स हो रहे हैं बल्कि हमारी स्किन पे ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, वाइट हेड्स हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं और भी अजीब अजीब तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसकी वजह से स्किन जो हेल्दी दिखनी चाहिए वो हेल्दी नहीं दिखती है। तो आयुर्वेद के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसे हम कहते हैं मोरिंगा लीफ पाउडर, मतलब कि सहजने की पत्तियों का पाउडर। मोरिंगा लीफ बहुत इजीली अवेलेबल है, हमारे घर के आसपास भी बहुत आसानी से हमें पेड़ मिल जाता है। ये समय हालांकि नहीं है अभी तोड़ने का पत्तियों को क्योंकि नई पत्तियां आ रही हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि आपके आसपास कोई बड़ा पेड़ है जिसकी पुरानी पत्तियां अभी तक नहीं झड़ी हैं या फिर नहीं निकाली गई हैं तो आप उन्हें निकाल कर छाँव में सुखाकर उनको अच्छे से पीस करके आप उसका पाउडर बना सकते हो। मार्केट में ये पाउडर रेडीमेड भी मिलता है, मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आपको लेने का लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप इसे ईजिली ले भी पाओगे। ये पाउडर ना सिर्फ हमारे शरीर को बहुत सारे मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बल्कि इसके अलावा ये हमारी स्किन के अंदर जाकर के ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। जितना ज़्यादा अच्छे से हमारी ऑयल का प्रोडक्शन कंट्रोल्ड होगा हमारी स्किन में उतना कम उसकी अपीयरेंस बाहर होगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर ऑयल बाहर कम आएगा तो स्किन तो फिर डल हो जाएगी, स्किन में तो ग्लो ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होता। कोई भी नेचुरल या आयुर्वेदिक जब हम चीज़ लेते हैं तो वो हमारे शरीर में एक सामंजस्य पैदा करती है, एक हार्मनी पैदा करती है। वो केमिकल की तरह आपकी ऑयल ग्लैंड पे प्रेशर डाल के ऑयल को बंद नहीं कर देगी बनना, बल्कि एक सम अवस्था में बनने के लिए एक माहौल क्रिएट करेगा जिसकी वजह से आपकी स्किन उतना ही ऑयल बनाएगी जितना बेसिकली आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, ग्लोइंग रखने के लिए ज़रूरी है। तो इसकी वजह से आपकी स्किन डल नहीं होने वाली है। तो ये निश्चिंत होकर के आपको टेंशन फ्री हो जाना है।
दूसरी बात आती है कि इसको यूज़ कितना करना है। तो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को आप ले सकते हैं मोरिंगा लीफ पाउडर का। मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि शुरू में 2 महीने आप दिन में 3 बार ले लो, सुबह, दोपहर, शाम को, और 2 महीने के बाद में आप इसे दिन में 2 बार कर दो, और फिर 2-3 महीने ऐसे लेकर के फिर आप इसे दिन में 1 बार कर दो। पानी के साथ अगर लेंगे सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप इसको पाउडर को मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी सकते हो। अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप क्या कर सकते हो, इसे आधा चम्मच शहद के साथ मिला करके एक पेस्ट जैसा बना लो और इसे चाट जाओ। तो इसका जो कड़वापन जो है, कसैलापन जो है, वो आपको जीभ को लगेगा नहीं और आप बहुत आसानी से मोरिंगा लीफ पाउडर का इस्तेमाल कर पाओगे। तो मोरिंगा पाउडर का लगातार किया गया ये इस्तेमाल आपकी स्किन के रिफाइननेस पे आपको मदद करेगा। पोर्स के अंदर जो ऑयल बहुत ज़्यादा बनता था उसको रिड्यूस करने में आपकी मदद करेगा। अब बात करते हैं कोलेजन के बारे में, मतलब कि बाहर से हमें कैसे उसकी इलास्टिसिटी बढ़ानी है। तो यहाँ पर फ्लैक्सीड्स का जो जेल है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो फ्लैक्सीड्स आप ले लीजिए लगभग 4 चम्मच। इन 4 चम्मच फ्लैक्सीड्स को आप 1 गिलास पानी के अंदर डाल करके आप अच्छे से इसे उबाल लीजिए। जब आपको लगे कि ये बहुत गाढ़ा होने लगा है, अब आप इसे उतार करके इसको गरम-गरम ही छान लीजिए, वरना इसका जेल अलग नहीं होगा और आप बहुत परेशान हो जाओगे। जब आप इसे गरम-गरम छान लोगे तो इसका जेल अलग हो जाएगा। बीजों को आप फेंक दीजिए और इस जेल को अब ठंडा होने दीजिए, और इस जेल के अंदर हमें मिलानी है 3 चीज़ें। नंबर 1, आपको इसके अंदर मिलाना है नारियल का तेल। तो जब आप फ्लैक्सीड्स के जेल के अंदर, मतलब कि अलसी के बीजों से बने हुए जेल के अंदर जब आप नारियल का तेल मिलाते हो, जिसके अंदर बहुत सारा लाइक्यूस होता है, तो ये दोनों मिलकर के एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी बढ़ती है। स्किन के अंदर जैसे हमारे कपड़ों में इलास्टिक होती है, बिल्कुल वैसे इलास्टिसिटी आती है, जिसकी वजह से ओपन पोर्स का रिडक्शन बहुत तेजी से होता है। दूसरी चीज़ जो दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करनी है वो है बहुत थोड़ा सा हल्दी। तो लगभग 1/4 चम्मच के आसपास आप इसके अंदर हल्दी ऐड कर दीजिए। हल्दी एंटीबैक्टीरियल, एंटी जर्मिसाइडल और एंटी फंगल का काम करती है। पोर्स के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई फंगस एंटर हो रहा होगा तो उसे ये रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेगी। तीसरी जो चीज़ दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करनी है वो है बहुत थोड़ा सा इसके अंदर हमें नमक ऐड करना है। नमक इसलिए ऐड करना है क्योंकि नमक के अंदर होता है सोडियम क्लोराइड। नमक का फॉर्मूला यही तो है। तो सोडियम क्लोराइड क्या करता है, बेसिकली आपकी स्किन के पोर्स तक उतरकर सफाई करने में और साथ के साथ में इलास्टिसिटी को एनहांस करने में आपकी मदद करता है। तो ये 3 चीज़ें आपने मिला ली, अच्छे से आप इसको मिक्स करके रख लीजिए एक एयरटाइट डिब्बी के अंदर। रोज रात को सोने से पहले आधा चम्मच लीजिए और आधा चम्मच लेकर के पहले तो अपने चेहरे पर 10-15 मिनट के लिए इस जेल के साथ में मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद इसे 10-15 मिनट लगा रहने दीजिए। आपको स्किन में एकदम अच्छा वाला कसाव दिखने लगेगा और फिर आप इसे ठंडे पानी के साथ वॉश कर लीजिए, और वॉश करने के बाद आपको एक अच्छा ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगा करके सो जाना है। जब आप एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगा करके रात भर रखोगे और सुबह जब आप अपनी स्किन को देखोगे तो आपको आपके जो ओपन पोर्स है वो काफ़ी हद तक श्रिंक नज़र आएंगे। मेक श्योर इसे रोज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और साथ के साथ में मोरिंगा लीफ पाउडर आपको ज़रूर लेना है। अब एक चीज़ जो बहुत क्लियरली आपको समझनी है वो ये कि ओपन पोर्स और स्किन में होने वाले गड्ढे, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। ये जो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन दोनों को आपको इफेक्टिवनेस आएगी ओपन पोर्स के लिए। गड्ढों पर कोई भी रेमेडी इनमें से काम नहीं करने वाली है। गड्ढों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है जो काम करती है, वो है माइक्रो निडलिंग ट्रीटमेंट, जो आप किसी भी एक अच्छे ब्यूटी एक्सपर्ट से, स्किन केयर एक्सपर्ट से या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से करवा सकते हो। गड्ढों के लिए कोई भी DIY काम नहीं करता है। तो किसी भी तरीके से गलतफहमी में नहीं रहना है कि ओपन पोर्स और गड्ढे एक ही होते हैं। मैं इमेजेस भी लगा रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप समझ पाओ कि ओपन पोर्स और गड्ढों में फ़र्क है। तो आप इन रेमेडीज से गड्ढों को ठीक नहीं कर सकते, आप सिर्फ ओपन पोर्स को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, एंड आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।